दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है, ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि केदारनाथ की तरफ से हर साल तकरीबन हर साल इसी जगह पे ये प्रोग्राम रखा जाता है, इस प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है। वैसे सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जहाँ आप ये देख रहे हैं, मैं भी ऐसे मौलाना हूँ लेकिन प्लस टीचर, और तकरीबन यहाँ जितने हाजिर हैं आदम साहब भी हैं मौलाना प्लस टीचर। हम लोग शुरू से इसी एजुकेशन ही में रहे, बल्कि मेरे ख़ानदान का मामला तो ये है, मेरे घर का मामला ये है कि हर फर्द तकरीबन शिक्षा में है, तालीम में है, इसी में हम लोग लगे हुए हैं। उठना बैठना जीना ओढ़ना बिछौना सब हम लोग का शिक्षा है, सब तालीम है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा काम है, वो भी आज के दौर में है। तालीमी काम को आगे बढ़ाना और इस सिलसिले को दूर तक ले जाना एक बहुत बड़ा काम है, एक वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। देखिए हमारे हजरत अल्लामा मौलाना नूरुद्दीन साहब क़िबला भी तशरीफ लाए। आइए हजरत आइए। कम से कम 2 टीचर इकट्ठा हो गया। रमजान के ताल्लुक से चंद जुमले। मुखिया जी आपसे भी गुजारिश है, और जितने जी होश अरबाब इल्म लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे भी, चूंकि ये रमजान मिलन का प्रोग्राम है, इसलिए रमजान के ताल्लुक से सिर्फ 2 बातें मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि आखिर ये रमजान या इस्लामी धर्म में मुसलमानों के मजहब में जो 1 महीना ये रमजान का रोजा मुकर्रर किया गया, रमजान का रोजा रखा गया, आखिर इसका फलसफा क्या रहा, मकसद क्या है। और आप देखेंगे कि हर फर्द तकरीबन पाबंदी के साथ इस रोजे का एहतमाम करता है। हमारे मास्टर मुस्लिम साहब भी यहाँ भी मेरी नजर पड़ रही है, लगभग हमारा पुराना सारा स्टाफ यहाँ दिखाई दे रहा है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि रोजा रखवा कर एक बात का एहसास दिलाना होता है। एक शख्स जो मजबूर नहीं है, गरीब नहीं है, इफलास नहीं है, पैसे वाला है, अमीर है, और साल भर की जिंदगी में उससे कोई भी दिक्कत दरपेश नहीं आती है, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, ऐशो आराम की जिंदगी वो जी रहा है। ऐसे आलम में कभी उसे भूख नहीं लगी, खाना कम नहीं पड़ा, उसे कभी फाका कशी नहीं करनी पड़ी, कभी भूखा नहीं रहना पड़ा, साल भर यूं ही गुजर गया है। यानी मामला यह है कि भूख क्या होता है उससे एहसास नहीं है, इस बात का प्यास किसे कहते हैं उसे इस बात का एहसास नहीं है, गुर्बत क्या है उसे इस बात का एहसास नहीं है, मुफलिसी क्या है उस बात का एहसास नहीं है, या लोग कैसी कैसी जिंदगी गुजारते हैं इस बात का एहसास नहीं है। इसलिए इस्लाम ने एक तरीका रखा कि तुम रोजा रखो और जब भूखे रहोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि आखिर भूख क्या चीज है। तो भूखे रहने वालों की मदद का तुम्हारे अंदर जज्बा पैदा होगा। जब प्यासे रहोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि प्यास क्या चीज है। अगर कोई प्यासा तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हें यह याद दिलाएगा कि प्यास इसे कहते हैं, प्यास की शिद्दत ये है। तो एक प्यासे की तुम हर वक्त मदद करने के लिए तैयार हो। समझ रहे हैं? तो ये रमजान का एक मकसद है कि ये एहसास हो कि भूख क्या है, प्यास क्या है, गुर्बत क्या है, गरीबों का हाल क्या है। इसलिए गरीबों की इमदाद के लिए
उनकी ताउन और उनकी मदद के लिए, एक भूखों को खाना देने के लिए, प्यासों को पानी देने के लिए, एक जरूरतमंद की जरूरत पेश करने के लिए ये साल भर का रमजान और इसके साथ रोजा रखा गया, ताकि हर फर्द एक गरीब की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार। समझ रहे हैं? तो एक रोजे का मकसद ये रहा, और दूसरा मकसद मैं बताऊं मेडिकली, ऐसे भी है हर धर्म में तकरीबन व्रत रखने का रिवाज है। ये व्रत रखना ये बहुत अहम मसला है। हम लोग 11 महीना खाते पीते हैं और 1 महीना रोजा रखा जाता है। तो ये रोजा क्या है? वही व्रत है। 1 महीना मुसलसल रोजा रखने का धार्मिक इसका सवाब तो है ही है, इसका मकसद है, लेकिन फिजिकली तौर पर, मेडिकली तौर पे भी ये बहुत अहम है। अगर कोई साल में 1 महीना मुकम्मल रोजा रखता है और जो उसके कवानीन हैं, जो सिद्धांत है रोजा रखने के लिए, उस सिद्धांत को अगर अपनाता है और वो रोजा रखता है, तो आप ये समझें कि साल भर में वो फिर नए अंदाज में वो तैयार होके आगे के लिए उसकी जिंदगी, नई जिंदगी होगी, नई ऊर्जा मिलती है, उसे नई स्टेमिना मिलेगी और नई ताकत के साथ फिर वो पूरा साल गुजारेगा। ये रोजा का एक मकसद है। बाहर का अल्लाह की बरगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला यानी इस मिनरवा पब्लिक स्कूल को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इस मिनरवा स्कूल के स्टाफ को भी खुशहाल और खुशगवार रख के जिंदगी के हर मोड़ पे उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए और इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी उन्हें उनका मुस्तकबिल और उनका भविष्य उज्जवल और रोशन और ताबनाक बनाए। आमीन। शुक्रिया। अब तो कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया